दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो उससे पहले हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लास 58.cpp और इस क्लास के अंदर मैं अपने स्टार्टर लगाता हूँ। स्टार्टर एक कोड स्निपेट है जो कि मैंने यूज़र कोड स्निपेट है जो कि कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकता है वीएस कोड के अंदर। तो मैंने कोड का स्निपेट लगा लिया। अब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की और प्योर वर्चुअल फंक्शंस की। इधर कंफ्यूज नहीं होना, वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन के बीच में दोनों एक अलग चीज़ें हैं। वर्चुअल फंक्शन एक अलग चीज़ है एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन एक अलग चीज़ है। तो हम इस पे बात करते हैं, हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारी क्या होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी पिछली क्लास में जाते हैं और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया था, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया। एक बेस क्लास थी हमारे पास। बेसिकली अगर ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो दो क्लासेस हैं। इनमें से एक हमारे पास बेस क्लास है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी हमारे पास चाइल्ड क्लास है। और दो फंक्शन हमने अपनी बेस क्लास में क्रिएट किए थे, दो फंक्शन ही अपने अपनी ड्राइव क्लास में क्रिएट किए थे, जिसमें से एक फंक्शन था वर्ड शो का और एक वर्ड डिस्प्ले का। और उसको हमने तब चेक किया था वर्चुअल फंक्शन को, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद हमने अपनी बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया बेस क्लास का, जो कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था। फिर हमने क्या किया, हमने बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर हमने वो जो पॉइंटर क्रिएट किया था जो कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, उससे हमने उस पॉइंटर के थ्रू, बेस क्लास के पॉइंटर से हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट किया। फिर हमने वर्ड शो और डिस्प्ले का फंक्शन रन किया। तो अगर हम वर्चुअल फंक्शन नहीं यूज़ करते तब क्या होता था, अगर हम इसको वर्चुअल में नहीं यूज़ कर रहा, कि अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। अच्छा, जब हम अपने पॉइंटर के थ्रू किसी भी फंक्शन को पॉइंट करते थे, कि बेस का अगर हमारा पॉइंटर जो है, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमने किया, हमने अपनी जो हमारी बेस क्लास का पॉइंटर है वो हमारी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। तो जब भी हम उसको रन करते थे तो होता क्या था, हमारी चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले शो होने की बजाय, जो फंक्शन हमारी चाइल्ड क्लास का है वो शो होने की बजाय हमेशा हमें हमारी बेस क्लास का फंक्शन मिलता था। यानी कि जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर टू ड्राइव क्लास, बेस क्लास का पॉइंटर जब ड्राइव क्लास के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता था, तो तब हमारे बेस क्लास का पॉइंटर जब ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता था, तब क्या हमारे पास क्या होता था कि तब हम सिर्फ अपनी बेस क्लास के ही फंक्शंस को एक्सेस कर सकते थे, हम अपनी ड्राइव क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते थे। और अब हमें चाहिए था हमारी ड्राइव क्लास का फंक्शन, जिसके लिए हमने क्या किया, हमने फंक्शन के साथ वर्चुअल लगा दिया। जब हम फंक्शन के साथ वर्चुअल लगा देते हैं तो फिर हम अपनी बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने की बजाय हम अपनी ड्राइव क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास चाइल्ड क्लास का हमने वर्चुअल शो के साथ लगाया है, तो हम यहाँ पे शो का ड्राइव का फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, हाई आई एम इन चाइल्ड शो फंक्शन। और जिसके साथ हमने वर्चुअल नहीं लगाया उसमें हम बेस का फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, हेलो आई एम इन बेस डिस्प्ले फंक्शन। और जब मैंने इसके साथ वर्चुअल फंक्शन लगा दिया तो मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या ये मैटर करता है कि मैं इसको एक्सेस ही नहीं करना चाह रहा, कि मेरे वर्चुअल वर्ड शो के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक्सेस ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो उसको सब इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ कि मैं उसके थ्रू अपने चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकूँ। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और मैं देख लेता हूँ, एक्सपेक्टेड ए आना है, ये भी नहीं सही है।
चलें, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमारे साथ हुआ क्या कि अब अगर मैं इसको वर्चुअल नहीं करता, कि अगर मैं इसमें से वर्चुअल को रिमूव कर दूं और सेव करूं, तो आप देखेंगे मेरा जो शो का प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन चूंकि मेरा जो बेस का शो है वो एम्प्टी है, तो मेरे पास कोई चीज़ रन होके नहीं आएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है एरर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ। तो इसको मैंने सिलेक्ट करके रन किया था, आपने सिलेक्ट करके रन नहीं करना। तो सेव किया इसको, तो देखिए मेरा खाली हेलो आई एम इन बेस डिस्प्ले फंक्शन ये वाला फंक्शन हो रहा है। कि अगर तो मैं चाहता कि मेरा ये वाला शो का फंक्शन रन हो, मैं चाहता हूँ मेरा शो का फंक्शन रन हो, तो मैं इसके साथ यहाँ पे वर्चुअल लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ वर्चुअल नहीं लगाता तो मेरा ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन चूंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कोई इस फंक्शन का कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका डिस्प्ले नन कर दिया, और उसके साथ साथ मैं ये जो मेरा ये वाला वॉइड शो का फंक्शन है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब इसको मैं अपनी चाइल्ड से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं इसको सेव करके रन करूँगा। तो देखिए मेरा ये प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन इसके अंदर आपको कोई एरर नहीं मिला, चूंकि मेरी इसके अंदर वर्ड शो का फंक्शन इसके अंदर तो मैंने डिक्लेयर किया है और इसके अंदर मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो कोई एरर नहीं आया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड शो का फंक्शन है ये मेरी बेस क्लास के अंदर, तो इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेकिन जो सी भी क्लास मेरी बेस क्लास को इनहेरिट करेगी, मेरी बेस क्लास से ड्राइव कर रही है, उसके अंदर वर्ड शो का फंक्शन लाजमी होना चाहिए। कि इस बेस क्लास से जितनी क्लासेस ड्राइव हों उनके अंदर वर्ड शो का फंक्शन लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल चेंज करके बताऊं, तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड डिस्प्ले है और इसको वर्ड डिस्प्ले को मैं रिमूव कर देता हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ से भी वर्ड डिस्प्ले रिमूव कर देता हूँ। अपनी ड्राइव बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों से मैं वर्ड डिस्प्ले रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ से भी इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ptr और सम, और इसके साथ साथ मैं वर्ड शो में जो मेरी बेस क्लास का वर्ड शो है, मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ वर्ड सम का, वर्ड सम। और इस सम के अंदर मैं लिखता हूँ int a is equal to 5 and b is equal to 7 int c। तो ये मैंने 3 इंटीजर्स क्रिएट किए, और वर्ड सम के अंदर मैं क्या करता हूँ, वर्ड सम के अंदर मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। अब मैंने अपने मेरा जो है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने एक बेस क्लास क्रिएट की, जो बेस क्लास को जिस तरह मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लूँ अपने डॉक्यूमेंट को, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बेस क्लास क्रिएट की, और उस बेस क्लास के अंदर मैंने 2 नंबर्स का सम किया, जो कि ए और बी का मैंने सम किया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्ड शो का फंक्शन है वो मेरे बेस क्लास में रन ना हो, कि बेस क्लास में जब भी कर लेते हैं कोई भी बेस क्लास को रन करे तो उसके अंदर मेरे वर्ड शो का फंक्शन रन ना हो। लेकिन जो सी क्लास मेरी बेस क्लास से ड्राइव हो रही है, जैसे अगर मेरे पास 3 क्लासेस हैं और वो मेरी बेस क्लास से ड्राइव हो रही हैं, तो हर क्लास के अंदर लाजमी मेरा जो वाइड शो का फंक्शन है वो रन हो, उसके अंदर ये a प्लस बी का सम रन होना चाहिए। कि जैसे मैं ये मेरा वर्ड शो का फंक्शन है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ सम ऑफ
और मैं चाहता हूँ मेरी हर क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन लाजमी रन हो। जितनी भी क्लासेस इस क्लास से ड्राइव हो रही हर किसी के अंदर void शो का फंक्शन इस a प्लस बी का सम रन होना चाहिए। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को वर्चुअल करके कि अब मैं अगर इसको रन करूं, मैं इसको करता हूं, सेव किया, सेव करके अभी मैंने इसको वर्चुअल नहीं बनाया, मैं इसको रन करता हूं तो रन हो गया। चूंकि मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ मैं शो नहीं करवा रहा तो कुछ भी शो नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको कहता हूँ वर्चुअल, मैं कह देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ, स्टिल कुछ भी नहीं होगा कि मेरा कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरा लाजमी है लाजमी है कि ये वाला फंक्शन जो मेरा void शो का फंक्शन है वो मेरी हर ड्राइव क्लास में मौजूद हो। तो उसके लिए मैं करूँगा, उसके लिए मैं इस फंक्शन की जो मेरे void शो का फंक्शन है इसका जो इसको इनिशलाइज जो है मैं इसको डू नथिंग फंक्शन क्रिएट कर दूंगा इसका, कि ये फंक्शन क्रिएट तो हो रहा है लेकिन ये कोई चीज़ रन ना करे, ये कोई काम ना करे। तो उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपल इसको इज इक्वल टू 0 कह दूंगा इसके, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू और 0। और इसके साथ साथ कि हम क्या करेंगे, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर हम देख लेते हैं। तो एरर हमारा आ रहा है, चूंकि हमारा ये फंक्शन कुछ भी ना करे तो हमने इसको हाँ अब हमारा सही है। तो वर्चुअल वाइड शो को मैंने 0 किया, मैं इसको रन किया तो मेरे पास एरर आने लग गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोट में हम तमाम एरर शुरू से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरर आ रहे हैं। कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल B1 टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस। तो अब जो हमारी बेस क्लास है ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी वर्चुअल फंक्शन को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हम उसको बेसिकली बनाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये हमारा है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो हम किसी भी फंक्शन को प्योर वर्चुअल कैसे बना सकते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये वाला फंक्शन हमारा कोई काम नहीं करता, लेकिन अब इसने इस चीज़ को नेसेसरी कर दिया। इसने कहा भाई आपने इसको तो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो फंक्शन होगा void शो वो हर ड्राइव क्लास के अंदर लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं बनाता तो मेरे पास एरर आ रहे हैं, कैन नॉट डिक्लेयर, कि आपकी आप इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। आर प्योर है कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है लाइन, जो हमारा ये वाला फंक्शन आ रहा है ये एक वर्चुअल फंक्शन है। आर प्योर कि ये वाला हमारा एक जो फंक्शन है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है विद इन बेस क्लास। तो हमारे पास डिफरेंट एरर आने लग गए। तो वो बेसिकली हमारा जो कंपाइलर है वो ढूंढ रहा है कि हमारी इस क्लास के अंदर जो शो का फंक्शन है वो कहाँ है, क्यों नहीं मिल रहा। तो ये हमारा वर्चुअल फंक्शन है और ये इसको नेसेसरी करता है कि हमारी हर चाइल्ड क्लास के अंदर एक शो का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको किया, और दूसरी बात जो है यहाँ पे इस लाइन को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे एरर रिमूव हो गए सारे। जैसे ही हमारी प्योर वर्चुअल फंक्शन में उसको चाइल्ड क्लास में शो का फंक्शन मिल गया, हमारे एरर रिमूव हो गए। अब मैं सेव करके रन करता हूँ तो हमारे पास a प्लस बी का सम आ जाएगा। देखें 12 आ गया। जब भी आप चाहते हैं कि आप कोई कैलकुलेशन की है या कोई भी चीज़ है जो आपके बेस क्लास में है, वो आपके वो वाला फंक्शन आपके ड्राइव क्लास में लाजमी रन हो, और बेस क्लास में उसका कोई काम नहीं है लेकिन ड्राइव क्लास में वो लाजमी रन हो, तो उसके लिए आप उसको प्योर वर्चुअल बनाएंगे। और जिस क्लास में, जिस बेस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, अब जिसके अंदर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जैसे ही क्रिएट किया साथ ही हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपने इनसे, जैसे मैंने यहाँ पे B1 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, अब बेस क्लास का तो मुझे एरर आ रहा था
क्यों? क्योंकि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आप उसके मेंबर्स को, उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी होना चाहिए। उसके अलावा आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड शो का फंक्शन, सम का फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो इसका बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मकसद ये होता है कि आप अपनी ड्राइव क्लास के थ्रू इसके मेंबर्स को एक्सेस करें, और इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लाजमी होना चाहिए। कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है कि आपने उसको लाजमी ओवरराइड करना चाहिए होगा, कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन में हमारा वर्ड शो है, हमने इसको इक्वल टू 0 किया, प्योर वर्चुअल में है, तो इसका मतलब है ये अपनी हर चाइल्ड क्लास में, हर ड्राइव क्लास में ये लाजमी ओवरराइड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।